अगर आप बर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और इस तरीके से करने से आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बर्ड्स हंटिंग। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आसिम भाई बिजनेस पार्ट 2 वीडियो कब आएगा। बिजनेस पार्ट 2 वीडियो के लिए मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं। इसके अलावा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप लोगों ने मैसेज किए हैं कि आसिम भाई बिजनेस पार्ट 2 वीडियो कब आएगा, प्लीज़ डेट बता दें। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड के बाद मैं ये वीडियो तैयार की है और इसमें जो भी मैंने रेशो बताया है आपको, कितने बर्ड रखने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितने बर्ड रखने पर कितना खर्चा होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको कहीं जाना है, बने रहना है वीडियो के साथ। दोस्तों बिजनेस की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर कर दूं, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे स्टडी में। इसके अलावा किसी जॉब में अगर आप हैं, अगर जॉब में आपको मज़ा नहीं आ रहा तो दोस्तों आप उसमें सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके दोस्तों बर्ड वाला बिजनेस है, अगर आपको बर्ड में इंटरेस्ट है तभी आप उसकी ब्रीडिंग करा पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। एक एक करके आपके बजिस पैरट मरना शुरू हो जाएंगे अगर आप उसको बिजनेस पर्पज से ही रखे हुए हैं खाली। इसके अलावा आपको उसका बिल्कुल शौक नहीं है। अगर आपको शौक होगा बर्ड्स का, उसके बारे में समझे हुए होंगे, उसके बारे में कुछ नॉलेज हासिल करना चाहेंगे, बर्ड से प्यार होगा, तभी आप उसकी केयर कर पाएंगे। और जब आप केयर करेंगे अच्छे से, उसके सर्दी गर्मी बरसात इनका मौसम जो बदलते हैं उनकी केयर करेंगे, खाने पीने का ख्याल रखेंगे, तभी आप इससे अच्छी ब्रीड ले पाएंगे, वरना आप इसमें फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वाकई बर्ड्स का शौक है, वाकई बर्ड्स से प्यार करते हैं और इनकी हिफाजत कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, इनको टाइम पे खाना दे सकते हैं, तभी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल भी शौक नहीं है, बस ऐसे ही देख रहे हैं, तो दोस्तों वो देखना बेकार है, टाइम आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि वीडियो मैं लंबी बनाने वाला हूँ और आपको एक एक बात समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रीडिंग कैसे करवानी है, और ये भी बताऊंगा कि केयर कैसे करनी है, और ये भी बताऊंगा कि जब बच्चे निकल जाएंगे तो उनको कैसे सेल आउट करना है बहुत इजीली। तो ये सारे मेथड मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लें, ये जो बजिस पैरट होते हैं ये एग्जोटिक बर्ड्स में आते हैं, विदेशी परिंदों में आते हैं। इनको घर पे रखने में किसी भी तरीके का कोई जुर्म नहीं है, आप इसको अपने घर रख सकते हैं क्योंकि ये इंडियन बर्ड कैटेगरी में नहीं आता। तो दोस्तों दूसरी बात ये है, अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप ज़्यादा पेयर रख के इसकी ब्रीडिंग कराएं। कम बजट है तो फिर आप कम भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनल अगर आपको राय दूं तो यही कहूँगा कि जितनी बड़ी कॉलोनी हो उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उतनी ज़्यादा आपको ब्रीडिंग मिल सकती है। तो दोस्तों कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड रखें। अब दोस्तों कितने बर्ड रखने पे कितना खर्चा आता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको दोस्तों आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको समझाने के लिए मैं स्टार्टिंग करवा रहा हूँ एक पेयर से। अगर आप एक पेयर रख रहे हैं तो मंथली वो आधा किलो दाना खाता है, यानी कि 500 ग्राम वो सिर्फ सीड खाएगा, सूखा वाला सीड, और इसके अलावा सॉफ्ट फूड खाएगा वो महीने का मुश्किल से 15 रुपये का। तो दोस्तों उस हिसाब से 35 रुपये का इसका हो गया सीड और 15 का हो गया सॉफ्ट फूड, तो टोटल हो गया 50 रुपये। तो एक महीने का खर्चा आता है 50 रुपये का। दोस्तों प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से अगर आप अपने घर में बर्ड रखे हुए हैं तो कम से कम 10 पेयर से हम स्टार्ट करवा रहे हैं। तो अगर आप 10 पेयर बजिस पैरट रख रहे हैं तो 10 पेयर बजिस पैरट खाएंगे आपका 5 किलो दाना, और 5 रुपये हिसाब से सॉफ्ट फूड देखा जाए तो महीने का जो सॉफ्ट फूड बना वो 150 रुपये का बना, और जो दाना बना वो आपका बना 350 रुपये का। अगर 70 रुपये किलो वाले दाना अगर आप खिला रहे हैं तो 350 और 150 मिला के होते हैं आपके 500 रुपये। तो दोस्तों 10 पेयर रखने में आपका खर्चा हो रहा है 500 रुपये का। उसी तरीके से अगर आप 20 पेयर रखते हैं तो 20 पेयर आपका खाएंगे 10 किलो सीड, ठीक है, 10 किलो सीड खाएंगे 20 पेयर, और उसी के साथ 10 रुपये रोज का कम से कम सॉफ्ट फूड खाएंगे, चाहे उसमें वो ग्रीन वेजिटेबल्स हों, चाहे वो दूसरे भीगे हुए दाने हों, चाहे वो गेहूं वगैरह हो, कुछ भी हो। तो दोस्तों वो 10 रुपये से ऊपर का नहीं खा पाएंगे। तो दोस्तों 20 पेयर खा रहे हैं 10 किलो सीड आपका, और बाकी 10 रुपये रोज का सॉफ्ट फूड। तो 10 किलो सीड की जो कीमत होती है वो कम से कम हो गई 700 रुपये अच्छे वाले दाने की, और इसके अलावा जो सॉफ्ट फूड हो गया वो हो गया 300 रुपये का। तो टोटल दोस्तों खर्चा जो हो रहा है 20 पेयर रखने में वो 1000 रुपये का हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों हम अगर हिसाब लगाएं 30 पेयर रखने का तो दोस्तों 30 पेयर आपके खाएंगे 15 किलो दाना। अब 15 किलो दाना अगर देखा जाए तो दोस्तों वो आपका हो गया 1050 रुपये का।
1050 रुपये का आपने दाना मान लिया। और उसी हिसाब से अगर आप तो दोस्तों 30 पेयर रखने में जो सॉफ्ट फूड का खर्चा आएगा वो तकरीबन 15 रुपये रोज़ का आएगा। तो 15 रुपये रोज़ के हिसाब से महीने का देखा जाए तो 450 बनता है, और 1050 का सीड हो गया। तो 1050 और 450 को हम ऐड करेंगे तो वो हो गया 1500 रुपये का। तो 1500 रुपये का आपका खर्चा आ रहा है 30 पेयर रखने में। उसी तरीके दोस्तों अगर आप 40 पेयर रख रहे हैं तो उसी रेशो से हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 40 पेयर जो आपका दाना खाएंगे वो खाएंगे 20 किलो। दोस्तों सॉफ्ट फूड जो खाएंगे ये खाएंगे 20 रुपये रोज़ का। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि 20 किलो दाना खर्च हो रहा है और 20 रुपये रोज़ का सॉफ्ट फूड, तो 20 kg जो इसका सीड आएगा वो हो गया 1400 रुपये का, और 20 रुपये रोज़ के हिसाब से जो मंथली खर्चा हो रहा है इसका वो हो गया 600 रुपये का। तो 1400 और 600 को हम ऐड करेंगे तो वो हो गया 2000 रुपये। तो दोस्तों 40 पेयर रखने में खर्चा आ रहा है हमारा 2000 रुपये का। उसी तरीके से अगर हम 50 पेयर की तरफ जाते हैं तो 50 पेयर जो हमारा दाना खाएंगे वो खाएंगे 25 किलो दाना, ठीक है, 25 किलो दाना खाएंगे और 25 रुपये रोज़ का सॉफ्ट फूड खाएंगे। तो दोस्तों 25 किलो सीड की जो कीमत आ रही है 70 के हिसाब से वो आ रही है 1750 रुपये की, और सॉफ्ट फूड की 25 रुपये रोज़ के हिसाब से एक महीने की कीमत आ रही है 750 रुपये। अगर हम 1750 750 को ऐड करेंगे तो दोस्तों वो बनता है हमारा 2500 रुपये। तो दोस्तों हमारा 50 पेयर रखने में 2500 रुपये रोज़ का खर्चा आ रहा है। दोस्तों 50 पेयर के बाद डायरेक्टली अगर हम 100 पेयर रखते हैं तो दोस्तों 100 पेयर जो खर्चा हो रहा है वो महीने का हो रहा है 50 किलो। 50 किलो जो सीड की कीमत है वो हो गई आपकी 3500 रुपये की, ठीक है, 3500 रुपये की आपका सीड हो गया। और दोस्तों 50 रुपये रोज़ का भी अगर इन्होंने सॉफ्ट फूड खाया 100 पेयर ने तो वो आपका बन गया 1500 रुपये का। तो 3500 और 1500 मिला के आपका बनता है 5000 रुपये। और दोस्तों ये पूरा जो मैंने आपको रेशो बताया है ये ज़्यादा करके बताया है, इतना खर्चा होता नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको ज़्यादा करके बताया है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी 100 पेयर करीब होंगे लगभग, लेकिन दोस्तों उन 100 पेयर में 50 रुपये रोज़ का खर्चा नहीं आता है सॉफ्ट फूड में, समझ रहे हैं, इतना नहीं खाते हैं ये। लेकिन दोस्तों जब इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, जब ये अपने बच्चों को फीड कराते हैं तो उस दौरान ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसका एवरेज जो निकलता है वो यही एवरेज निकलता है, ठीक है। महीने में आप देखेंगे कि आपके जो बर्ड हैं वो 50 किलो सीड नहीं खा रहे हैं, कम ही खा रहे हैं। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है, जब उनके बच्चों को भूख लगती है, जब ये खुद अपने बच्चों को फीड कराते हैं, वहाँ पर खर्चा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको ज़्यादा करके बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलाऊँ मैं आपको इसमें खर्चे को। तो इस हिसाब से आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे, आप समझ जाएंगे कि कम से कम इतना तो ये खा ही लेंगे महीने का। तो उस हिसाब से आप साल का एवरेज लगाएंगे तो दोस्तों साल का भी निकल जाएगा आपका। अगर आप पूरे साल का एवरेज निकालना चाह रहे हैं, जो भी आप पेयर रखे हुए हैं 10 20 30 40 50 100 जो भी आप रखे हुए हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आपका जो खर्चा होगा वो साल का भी निकल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिटर्न हमको कितना मिलने वाला है। ये हमने देख लिया कि हमारा इतना तो खर्चा हो रहा है इस पर रखने में। अब रिटर्न की बारी आती है कि हमको बदले में क्या मिल रहा है। दोस्तों एक पेयर जो क्लेच देता है साल में 4 क्लेच देता है। बजी पैरेट साल में 4 बार कम से कम बच्चे देता है। तो बात हो गई खर्चे की, अब बात करते हैं इसकी ब्रीडिंग की। ये साल में कितनी बार ब्रीड करता है और कितने तक बच्चे देता है और वो कितने हिसाब से सेल होते हैं। तो दोस्तों एक पेयर जो बच्चे देता है साल में, यानी कि ब्रीड करता है, वो 4 बार ब्रीड करता है, ठीक है, 4 बार ब्रीड करता है, जिसमें मई और जून का गैप हम रखते हैं गर्मी की वजह से। क्योंकि गर्मी में अगर आप ब्रीड लेंगे तो अंडे भी खराब हो जाएंगे इनके, बच्चे भी मर जाएंगे और कभी कभी बड़े भी मर जाते हैं। तो दोस्तों लगातार ब्रीड लेने से इनके बच्चे भी खराब निकलने लगते हैं। तो इस वजह से 2 महीने का गैप बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है जो पेरेंट्स जो होते हैं इनको रेस्ट मिल जाता है और इनकी जिसके अंदर जो भी डिफिशियंसी होती है वो 2 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। तो दोस्तों उसमें आप सप्लीमेंट चला सकते हैं। मैं कौन सा सप्लीमेंट चलाता हूँ वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मेरी लास्ट वीडियो आप देख रहे हैं सप्लीमेंट वाली, वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है और इनकी जितनी भी डिफिशियंसी होती है वो सब पूरी हो जाती है। अब दोस्तों एक पेयर अगर साल में 4 बार वेट कर रहा है, इसका जो हम एवरेज निकालते हैं वो 3 का लेके चलते हैं, यानी कि एक बार में 3 बच्चों का एवरेज लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है वो सिर्फ 3 बच्चे निकालता है। दोस्तों एक पेयर 5-5 6-6 बच्चे पालते हैं। मोस्टली मैंने देखा है 6-6 बच्चे 5-5 बच्चे ही रहते हैं हर मटकी के अंदर। लेकिन दोस्तों मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, मैं कुल 3 बच्चे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कभी बच्चे मर भी जाते हैं, कभी इनके अंडे भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी कोई पेयर ऐसा होता है कि अंडे लेट देता है। तो इस हिसाब से मैं सिर्फ 3 बच्चों का एक क्लच में लेके चल रहा हूं। तो दोस्तों 4 क्लच हो गए, तो दोस्तों 3 बच्चों के हिसाब से 4 बार बच्चे दिए हैं, तो दोस्तों हो गए 12 बच्चे, ठीक है, यानी कि एक पेयर एक साल में आपको 12 बच्चे दे रहा है, ठीक है। इनके जो चिक्स दे रहा है वो आपको 12 दे रहा है। तो 12 बच्चों का हिसाब अगर देखा जाए 200 रुपये बच्चे के हिसाब से अगर हम लगाएं कि आपका 200 रुपये बच्चा मार्केट में जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे होंगे सोच रहे होंगे भाई हमारा तो 200 रुपये बच्चा भी नहीं जा रहा, मार्केट वाले नहीं ले रहे। मैं आपको तरीका बताऊंगा अच्छे प्राइस में बेचने का, ठीक है। मार्केट वाले तो दोस्तों 200 250 300 ही दिखाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं तो 150 दिखाते हैं, जो बिल्कुल सामने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं।
कहने को दोस्तों वही लोग कलकत्ता से ये इधर उधर से माल मंगवाते हैं तो उनको 400 रुपये पड़ता है पहुँचते पहुँचते, 350 पड़ता है पहुँचते पहुँचते। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोग लेके जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे खरीद लो, ये हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हो रहे हैं, तो दोस्तों वो आपको बिल्कुल ही मजबूर बना देंगे, दिखा देंगे कि भाई देने हो तो 250 रुपये पेयर में दे दो, 300 रुपये पेयर में दे दो। वहाँ पर आपको मजबूरी में दे के आने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आप किस तरीके से अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं, वो भी दोस्तों इसी वीडियो में बताऊँगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। हमारे यहाँ दोस्तों मार्केट में जो सेल होता है बजीज पैरेट, हमारे यहाँ दुकानें जो हैं वो जो सेल करते हैं वो 800, 900, 1000 रुपये पेयर के हिसाब से सेल करते हैं। अब लेते कितने का है ये मुझे नहीं पता, मैंने कभी दुकान वालों को आज तक एक भी बजीज पैरेट नहीं दिया। मेरे जितने भी बजीज पैरेट बच्चे होते हैं वो सब आप ही लोगों को देता हूं मैं, और आप लोगों के जाके फिर वो फिर से ब्रीड करते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे बजीज पैरेट जो हैं वो आप लोगों के घर पर हैं। तो कभी कभी मेरा मन करता है उनको देखने का, तो आप ही लोगों से मैं वीडियो मंगवा लेता हूँ। अब दोस्तों बात करी जाए 10 पेयर रखने पे कितने बच्चे मिल रहे हैं, तो पहले क्लच में 3 के हिसाब से अगर एक बजीज पैरेट बच्चे दे रहा है तो 10 पेयर ने दिए आपको 30 बच्चे। ठीक है, 30 बच्चे आपको पहले क्लच में मिल रहे हैं। चारों क्लच मिला दिए साल के तो आपके हो गए 120 बच्चे, यानी कि एक साल में आपको मिल रहे हैं 120 बच्चे। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप 20 पेयर का रेशो देखेंगे तो आपको मिलेंगे 240 बच्चे एक साल के अंदर। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप 30 पेयर रखे हुए हैं तो 3 के हिसाब से आपको पूरे क्लच में मिल गए आपको 90 बच्चे। अगर आपको एक क्लच में 90 बच्चे मिल रहे हैं तो 4 क्लच में दोस्तों आपके हो गए 360 बच्चे। ठीक है, यानी कि एक साल में 30 पेयर से आप 360 बच्चे हासिल कर रहे हैं। उसी हिसाब से अगर आप 40 पेयर देखेंगे, 40 पेयर से अगर आप देखते हैं तो पहले क्लच में आपको मिल रहे हैं 120 बच्चे, और 120 बच्चे अगर आपको एक क्लच में मिल रहे हैं तो 4 क्लच में आपके हो गए 480 बच्चे, यानी कि एक साल में आपको मिल रहे हैं 480 बच्चे 40 पेयर से। वहीं दोस्तों अगर हम 50 पेयर रख रहे हैं तो 50 पेयर में अगर 3 बच्चे अगर एक क्लच में मिल रहे हैं तो आपको मिल गए पहले क्लच में 150 बच्चे, और अगर यही 4 क्लच आप ऐसे ही लेते रहे तो आपके हो गए 600 बच्चे, यानी कि एक साल में आप 50 पेयर से ले रहे हैं 600 बच्चे। उसी तरीके से अगर आप 100 पेयर देखेंगे तो 100 पेयर में पहले क्लच में आपको मिल रहे हैं 300 बच्चे। तो दोस्तों पहले क्लच में आपको मिल गए 300 बच्चे 100 पेयर वाले में, और 4 क्लच अगर आप ले रहे हैं तो आपके हो गए 1200 बच्चे, यानी कि एक साल में आप 100 पेयर से 1200 बच्चे हासिल कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये आप देखें चार्ट लगा दिया है। अगर आप 12 महीने ब्रीड कराते हैं 10 पेयर बजीज से, और 10 पेयर का जो खर्चा बैठ रहा है आप देखें 500 रुपये महीने का खर्चा बैठ रहा था, हमने अभी आपको बताया था। तो 500 रुपये महीना के हिसाब से 12 महीने का खर्चा हो गया 6000 रुपये का, यानी कि एक साल में आपके बजीज पैरेट 6000 रुपये का सीट खा जाएंगे 10 पेयर बजीज। तो दोस्तों 10 पेयर बजीज जो बच्चे दे रहे हैं पूरे साल में वो 120 बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, पूरे साल में 120 बच्चे दे रहे हैं। 120 बच्चे की अगर कीमत देखी जाए 200 रुपये के हिसाब से, अगर हम एक बच्चा सेल कर रहे हैं या तो डायरेक्ट कस्टमर को या डायरेक्ट मार्केट में, अपने हिसाब से मैंने अभी 200 रुपये लगाए हैं, तो दोस्तों 200 रुपये के हिसाब से 120 बच्चे बैठते हैं 24,000 रुपये के, यानी कि एक साल में आपके जो बच्चे बिके वो बिके 24,000 रुपये के, और आपने जो सीट खिलाया वो 6,000 रुपये का खिलाया। तो 24,000 रुपये से अगर हम 6,000 रुपये माइनस करते हैं इसका खर्चा, तो हमारे पास बैठते हैं 18,000 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है 10 पेयर से। और दोस्तों ये हमारा हो गया 10 पेयर के हिसाब से 18,000 रुपये का प्रॉफिट। उस हिसाब से दोस्तों मैंने अभी आपके लिए एक चार्ट और दिखाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको सब दिखाऊंगा, आप बने रहें वीडियो के साथ। दोस्तों आप ये देखें, ये 20 पेयर की जो हमारी अर्निंग हो रही है पूरे साल के अंदर, इसमें दोस्तों हमने सारे खर्चे काट लिए हैं। ठीक है, सारा सीट का खर्चा काटने के बाद जो निकल के आया है हमारा 20 पेयर का एक साल में 36,000 रुपये निकल के आया है। उस हिसाब से 30 पेयर का हमारा एक साल में सारा खर्चा काटने के बाद, सीट का खर्चा काटने के बाद 54,000 रुपये निकल के आया 30 पेयर का। उसी तरीके दोस्तों 40 पेयर का जो हमारा खर्चा निकल कर आया है, सारा सीट सॉफ्ट फूड सब कुछ काटने के बाद 40 पेयर का हमारा एक साल में हमको प्रॉफिट हो रहा है 72,000 रुपये। उसी तरीके से 50 पेयर का अगर हम देखें, सारा सीट का खर्चा काटने के बाद, सब कुछ खर्चे काटने के बाद हमारा 50 पेयर का हमको मिल रहा है 90,000 रुपये का प्रॉफिट 50 पेयर में। उसी तरीके दोस्तों अगर 100 पेयर हम रखे हुए हैं, उसका सीट का खर्चा पूरा काटने के बाद जो मैंने रेशो निकाला है इसका, वो आया है 1,80,000 रुपये। ठीक है, यानी कि 100 पेयर रखने में आपको 1,80,000 रुपये बच रहे हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई है। अब आपके यहाँ मान लीजिए चिक्स निकल गए, अब उनको सेल कैसे करें अच्छे दाम में, कहाँ सेल कर पाएंगे आप। अच्छे घर की होम ब्रीड जो होती है वो बहुत कमी से मिलती है, और वो जो होम ब्रीड होती है वो हर जगह बहुत डिमांडेड होती है। उसको आप कैसे सेल करेंगे, कहाँ सेल करेंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो बात शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों एक चैनल मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले, जिसका नाम ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से चैनल था। दोस्तों उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बहन है, उनका सब्सक्राइब करवाना है,
आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, आप लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही हैं। हमारे दोस्त की बहन है तो जाहिर सी बात है सभी की बहन हुई वो। दोस्तों दुनिया भर की ताज़ा न्यूज़ और करंट अफेयर जो भी हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें और दूसरी भी चीज़ें वो इस अपने वीडियो में शेयर करती हैं। तो दोस्तों उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दे दिया है, तो मैं कुछ और लिंक नहीं देने वाला अपने डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उन्हीं के चैनल का लिंक दे रहा हूँ। उसको जाके प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, आपसे मेरी दिली रिक्वेस्ट है। दोस्तों मैं आपसे कोई और रिक्वेस्ट नहीं कर रहा आज की वीडियो में, बस यही करूँगा कि उनको चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बजिस पैरेट को सेल आउट कैसे करना है। दोस्तों सेल आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, आप फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं विद फ़ोटो, और आप दिखा सकते हैं कि भाई ये बजिस पैरेट है मेरे पास, मैं सेल आउट कर रहा हूँ। तो आपके सर्किल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको परचेस कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो मेथड है सेल करने का वो ये है, आजकल बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप बनाए जाते हैं बर्ड रिलेटेड टॉपिक पर। बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, मुझे भी कम से कम 100 ग्रुपों में ऐड कर रखा होगा लोगों ने, कम से कम 100 ग्रुप में मैं ऐड हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मैं किस किस ग्रुप में ऐड हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मुझे नाम भी याद नहीं है। तो उसमें बहुत सारे हमारे भाई दोस्त ऐसे हैं जो ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे ग्रुप में आप ऐड हो जाएं तो वहाँ पर आप अपने जो बजिस पैरेट के जो चिक्स होते हैं उसके आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। तो जिसको भी लेना होगा आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली वो DM कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके दोस्तों अपने बजिस पैरेट अच्छे रेट में सेल करने के। वरना दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली दुकानों पर सेल करते हैं। कुछ दुकान वाले अच्छा प्राइस दे देते हैं, कुछ दे देते हैं 400 450 रुपये में भी ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो 200-250 रुपये दिखाते हैं। चाहे आप कितना भी क्रीम लेके चले जाओ उनके पास, अच्छा माल ले जाओ, उनको उससे मतलब नहीं होता कि आपने कैसे पाले, उनको तो बेचने से मतलब होता है। वो आपसे 200-250 रुपये में खरीद के 400-450 रुपये में आगे सेल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल 400 रुपये का प्राइस नहीं बचा बजिस पैरेट का। बजिस पैरेट का डिमांड बढ़ गई है, बजिस पैरेट महंगा हो चुका है अब, ठीक है। दुकान वाले भी आप कहीं भी जाकर देख लें 700-800 रुपये का बिकता है। कहीं कहीं शहर ऐसे हैं जहाँ पर सस्ता बिकता है, वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा, एक आधे स्टेट में ऐसा होता होगा। वरना अगर यूपी की बात करी जाए, दूसरे स्टेट की बात करी जाए, तो दोस्तों वहाँ पर बजिस पैरेट का जो प्राइस है वो दुकान वाले 600 700 800 रुपये में सेल करते हैं। मेरे शहर में जो दुकान है दोस्तों वहाँ पे 1000 रुपये तक के सेल होते हैं बजिस पैरेट, ठीक है। 1000 रुपये 800 900 रुपये एक कॉमन प्राइस है वहाँ का, और 800 रुपये से कम वहाँ पे बजिस पैरेट है ही नहीं हमारे यहाँ। दोस्तों उसके बावजूद भी अगर आपके बजिस पैरेट कोई नहीं खरीद रहा, नहीं सेल हो पा रहे, तो आप हमें बताएं, हम आपका जो ऐड होगा अपने ग्रुप में लगा देंगे। बहुत सारे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप हैं, आप अपने बजिस पैरेट की वीडियो फोटो हमारे साथ शेयर करें, अपना नंबर शेयर करें, हम आपको दूसरे ग्रुपों तक आपकी बात पहुँचा देंगे। और अगर आप बजिस पैरेट को रखना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो दोस्तों किसी ब्रीडर के पास से ही जाके लें, घर पर जाके, जिसके ब्रीडिंग आपके आंखों के सामने हो रही हो, वहाँ से जाके लें। ऐसा ना हो, बहुत से ब्रीडर ऐसे भी होते हैं जो कि नाम को ब्रीडर हैं लेकिन अपने यहाँ वो बाहर से माल मंगवा कर सेल करते हैं। तो दोस्तों मोस्टली माल जो होता है बाहर का जो होता है, जो आता है, वो मोस्टली मैंने देखा है कि इन्फेक्टेड होता है। बजिस पैरेट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मोशन से एक एक करके मर जाते हैं। जब भी आप बजिस पैरेट लें घर से जाके लें, ठीक है। और जितना अच्छा बजिस पैरेट होगा उतना अच्छा उसका दाम होगा। मेरी नज़र में अगर आप बजिस पैरेट रखना चाह रहे हैं तो अच्छे कलर के बजिस पैरेट रखें, रेड आइज रखें, फेलो रखें। इसके अलावा दोस्तों स्पेंगल रखें, आजकल स्पेंगल का ज़माना बहुत चल रहा है। अगर आप स्पेंगल बजिस रखेंगे, स्पेंगल का जो रेट चल रहा है वो 800 रुपये का रेट चल रहा है। ये अगर आप सिंगल पेयर सेल करते हैं तो 800-700 रुपये से कम का सेल नहीं होता है स्पेंगल बजिस डायरेक्टली कस्टमर को। तो जितना कोशिश करें तो स्पेंगल बजिस रखें, ठीक है, रेड आइज रखें। और जो वाइल्ड कलर होते हैं, वाइल्ड ग्रीन जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों जो डोमिनेंट पाइट होते हैं और जो दूसरे पाइट्स होते हैं खूबसूरत कलर में जो होते हैं, मल्टी कलर, जितना अच्छा बजिस होगा उतने उसका प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में। दोस्तों बजिस पैरेट की केयर कैसे करनी है, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कितनी बार सफाई करनी है उसकी केज की, और कहाँ रखना है, टेम्परेचर का ख्याल कैसे रखना है, सर्दी गर्मी से कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप वीडियो पर जाएँ, आप हमारे चैनल पर जाएँ, चैनल पर जाने के बाद बजिस पैरेट का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाएँ, उसमें सारी नॉलेज दे रखी है बजिस पैरेट की, बीमारी से लेकर ब्रीडिंग तक कैसे क्या करना है, कैसे उसको पालना है और कैसे इसको सेल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप वहाँ पर जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है बजिस पैरेट की हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ मैं अगली वीडियो जो लाने वाला हूँ दोस्तों वो लव बर्ड के ऊपर लाने वाला हूँ कि लव बर्ड का बिजनेस, लव बर्ड को किस तरीके से उसमें ब्रीड करा के कितने रुपए तक हम सेल कर सकते हैं, लव बर्ड की डिमांड कैसी चल रही है मार्केट में, कौन से लव बर्ड पर ज़्यादा प्रॉफिट है। अब दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार करें लव बर्ड के ऊपर। तो लव बर्ड की एक एक बात बहुत गहराई से बताऊँगा मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बजिस पैरेट के बारे में बताया है।
तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा अगली वाली, उसमें आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा और उन लवबर्ड्स के फ़ोटो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा कि कौन से लवबर्ड आप रखें जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। अगर आप आधी रात भी लवबर्ड की अगर फ़ोटो शेयर करेंगे ग्रुप में तो आधी रात में ही वो सेल हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है उन लवबर्ड्स की। तो दोस्तों चलें अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों सबका ख्याल रखें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।